खास सेगमेंट हमारा चुन चुन के इस तरह के बाजार में कहाँ पे खरीदारी के मौके बन रहे हैं। हालांकि एक इशारा कहीं ना कहीं संतोष जी ने दिया था, लेकिन उस इशारे में और ज़्यादा चीज़ें डिटेल में समझते हैं उनसे। सर, आज कौन सा शेयर है जो आप चुन चुन के में ढूंढ करके कौन सा नगीना लेकर के आए हैं आप? देखिए, आपके एक दर्शक ने अभी थोड़ी देर पहले जब बात कर रहे थे उन्होंने पूछा था महिंद्रा एंड महिंद्रा के बारे में, और आज मैं इसी कंपनी को आपके दर्शकों के लिए एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के रूप में, ना कि इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी करेंगे क्योंकि मार्केट काफ़ी हाई है। ट्रेडिंग आपको देखना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर 1750 रुपये तक स्टॉक प्राइस जा सकते हैं। स्टॉप लॉस के तौर पर आपको 1560 रुपया रखना चाहिए। और कुछ फंडामेंटल रीजंस भी हैं, अगर आप देखें तो कंपनी का जो मैनेजमेंट है, अगर देखें काफी बुलिश है ऑन थार। इनकी जो एक जो है कह लें कि एसयूवी सेगमेंट में थार काफी जो है अच्छा कर रही है। ईवी में कंपनी आने वाले टाइम पे काफी फोकस करने की बात कह रही है। और पीएलआई स्कीम्स गवर्नमेंट की जो है उसमें भी कंपनी पार्टिसिपेट करने की बात कह रही है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए, और कंपनी का जो फार्म बिजनेस है वो भी बोल रहे हैं कि धीरे धीरे वो ठीक होगा। कंपनी की जो फाइनेंशियल बिजनेस है, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल भी इसी के अंदर है। तो वो कंपनी भी अच्छा कर रही है। इन तमाम चीजों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इस कंपनी में एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और ऑटो सेक्टर एज ए होल आप देखें कि ऑटो में जो एसयूवी सेगमेंट है उसमें जो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है वो उसका नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा। इनकी एसयूवी में काफी अच्छी चल रही है, थार बोल रहे हैं, या फिर स्कॉर्पियो में जो है इनकी नई जो स्कॉर्पियो आई है उसमें काफी बड़ा जो है डिमांड है। इवन एक्सयूवी 700, एक्सयूवी 500, इन तमाम चीजों में देखें तो कंपनी काफी अच्छा कर रही है। इवन कंपनी ने अभी एक्सयूवी 400 भी, जो कि ईवी सेगमेंट में है, उसको भी लॉन्च किया है। अच्छी डिमांड है। मुझे लगता है कि इस कंपनी के को ध्यान रखना चाहिए, इसमें काफी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई दे रही हैं संतोष जी को। 1608 के आसपास शेयर ट्रेड करता हुआ और यहाँ से करीब करीब 150 रुपये ऊपर, करीब करीब 150 रुपये ऊपर, 140 रुपये ऊपर जो है कि लक्ष्य यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं। 1750 रुपये के लक्ष्य के साथ खरीदारी कीजिए। एक स्टॉप लॉस आपको दिया गया है 1560 रुपये का। लक्ष्य ध्यान में रख रहे हैं तो स्टॉप लॉस को अवश्य ध्यान में रखें। काफ़ी सारी टिप्पणियाँ। सर, एक छोटे से सवाल आपसे जानना चाहेंगे। एक क्वेश्चन अभिषेक जैन जी का है कि सर, एक क्वेश्चन और है कि अगर किसी स्टॉक में प्रोमोटर्स होल्डिंग कम हो तो क्या वो शेयर स्टॉक कैटेगरी में नहीं आता है क्या? देखिए, प्रमोटर होल्डिंग्स कम होना, इसके इसके मायने को आपको समझना जरूरी है। और काफी जब भी प्रमोटर होल्डिंग कम हो तो उनके मैनेजमेंट की बात को ध्यान से सुने, क्योंकि बराबर मैनेजमेंट से क्वेश्चन किया जाता है, क्या आपको अपने बिजनेस में बिलीफ नहीं है, क्यों चाहिए आपको पैसा, आपने क्यों शेयर बेचे, या फिर आपने होल्डिंग कम क्यों की। तो होल्डिंग दो तरह से कम होती है, आपको इस चीज का ध्यान रखें। पहली चीज कि उन्होंने शेयर बेचे हों। दूसरी चीज, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए हों कंपनी के, क्यूआईपी के जरिए उन्होंने फंड रेज किया हो, कंपनी ने नया शेयर इश्यू किए हों। उस केस में प्रमोटर की होल्डिंग कम होती है तो कोई मतलब ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि ओवरऑल शेयर के बेस बढ़ गए हैं। लेकिन अगर प्रमोटर रियली में अपने शेयर होल्डिंग को कम कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क डेफिनेटली बनता है कि क्यों, उनकी जो है वो क्या देख रहे हैं। शायद आने वाले दिनों में कुछ खराब हो रही हो चीजें, या फिर किसी मजबूरी की बस कभी कभी उनको बेचना पड़ता है कि उनके अदर बिजनेसेस में कोई लॉसेस हों, या कोई अदर कुछ चीजें कर रहे हैं। कई बार कंपनी के प्रमोटर्स कुछ और बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं और इसमें से कुछ हिस्सेदारी कम करना चाहते हैं, तो उसको जाने कि एक्चुअल रीजन क्या है प्रमोटर के बेचने के पीछे। और अगर कहीं भी डेट स्ट्रैप है जिसके कारण बेच रहे हैं तो एक इशू है, उस स्टॉक में निवेश न करें। जी, चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। चलते चलते कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? देखिए, मैंने दो तीन डिस्क्लोजर पहले बताए, और M&M जो है हमारे पोर्टफोलियो में काफी दिनों से है। ये एक डिस्क्लोजर है। और कभी भी आपके दर्शक अगर निवेश करते हैं हम लोग की बातों पे, तो सबसे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर इस बात की सलाह लें, क्योंकि गाड़ी कमाई आपकी है और आपका पैसा लगता है, हमने सलाह देनी होती है। तो आप जरूर उसको ठोक बजा के देखें, फिर उस पर लें। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद।